एक आदमी बहुत चिड़चिड़ा सा रहता था। वह हर समय परेशान रहता था और उसकी परेशानी का कारण यह था कि घर का सारा खर्च उसे ही उठाना पड़ता था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी और उसके घर कोई न कोई रिश्तेदार आता ही रहता था। बस यही सब बातें सोच सोचकर वह आदमी अक्सर परेशान रहता था और अपना गुस्सा अपनी बीवी और बच्चों पर निकालता था। एक दिन की बात है, उसका बेटा उसके पास आया और बोलता है, पापा प्लीज़ मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर कीजिए। वह आदमी हमेशा की तरह गुस्से में होता है। वह अपने गुस्से के कारण अपने बेटे को डांट कर वहाँ से भगा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वह अपने बेटे के कमरे में जाता है। वह क्या देखता है कि उसका बेटा अपने होमवर्क की कॉपी हाथ में पकड़े हुए ही सो रहा था। उस आदमी ने कॉपी उठाई। वह जैसे ही कॉपी को वापस रखने लगा, उसने अपने बेटे के होमवर्क का शीर्षक पढ़ा। उसके होमवर्क का शीर्षक था, चीज़ें जो हमें पहले पसंद नहीं आती लेकिन बाद में एहसास होता है कि वह अच्छी हैं। बच्चे को इस विषय पर लिखना था, तो उसने देखा कि बच्चे ने कुछ लिखा है। तब वह पढ़ने लगता है कि आखिर बच्चे ने क्या लिखा है। उसके बच्चे ने लिखा था, मैं अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए आभारी हूँ क्योंकि शुरुआत में वे दिखाई नहीं देती लेकिन उसके बाद गर्मी की छुट्टियाँ हो जाती हैं। मैं उन दवाइयों का आभारी हूँ जिनका स्वाद कड़वा होता है लेकिन फिर भी मेरी बीमारियाँ ठीक कर देती है। मैं उस अलार्म घड़ी का आभारी हूँ जो मुझे परेशान करती है लेकिन मुझे हर सुबह जगाती है और बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं भगवान का भी आभारी हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पापा दिए क्योंकि उनकी डांट से पहले तो मुझे बुरा लगता है लेकिन यह मेरे लिए खिलौने लाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। बेटे का होमवर्क पढ़ने के बाद उस आदमी के मन में बार बार उसके बेटे के लिखे हुए शब्द घूम रहे थे, जिससे उस आदमी को कुछ एहसास हुआ। वह कुछ देर शांत बैठ गया और अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगा। मुझे घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है, यानी मेरे पास एक घर है और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से अच्छी स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, यानी मेरे पास एक परिवार है। मैं उन लोगों की तुलना में अधिक भाग्यशाली हूँ जो दुनिया में अकेले हैं। मेरे दोस्त और रिश्तेदार आते रहते हैं, इसका मतलब मेरी समाज में एक प्रतिष्ठा है और मेरे दुख और सुख में साथ देने वाले लोग हैं। यह सब सोचते सोचते उस व्यक्ति की परेशानियाँ, सारी चिंताएं गायब हो गईं। उसकी सोच बदल कर गई। वह दौड़कर अपने बेटे के कमरे में गया और अपने बेटे और भगवान को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हों, जब तक हम उन्हें नकारात्मक तरीके से देखेंगे, परेशानी और समस्याएं ही दिखाई देंगी। हम जैसे ही उन समस्याओं को देखने का नज़रिया बदल देंगे, हमारी सोच और हमारे जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। धन्यवाद। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए